आप लोग बायोलॉजी पढ़े हैं ना? अभी तो पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये पुष्प का कोई भाग लग रहा है। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपके हिसाब से जो है वो सही होगा। हमारे हिसाब से जो होगा वो क्या होगा? सही सही होगा, है ना? तुम लोग फूल, हाँ? तुम लोग फूल देखा है? देखे वो क्या होता है? हम लोग देख रहे नहीं। फूल क्या होता है नहीं देखा है? फूल नहीं देखा हुआ है, पुष्प देखा हुआ है। ए, आप लोग फूल नहीं देखे हैं? कहाँ देखे हैं? बगीचे में या सब बगीचा में देखे हैं? सब तो जुपिटर पे सर जी। अच्छा, ये फूल हमको लग रहा है सिल्वर के फूल। हाँ सही पहचाना है। तुलसी तुलसी सब खेत, हाँ। तुलसी का पत्ता भी तो सब खाता है, वो तो सही होता है। ए, तुलसी का पत्ता, तुलसी में जमीन आसमान का फर्क है। ए, तुलसी 300 का मतलब हुआ तंबाकू, यस सर। और तुलसी का पत्ता अलग है। तुलसी का पत्ता दवाई है, समझे? हाँ, जैसे शिखर में रहता है, हाँ, शिखरों में दूध भी रहता है। हाँ। सिकड़ों में क्या रहता है? अलगे से देगा। ए, देखिए आप लोगों ने अड़हुल का फूल देखा है, यस सर। है ना? अड़हुल का फूल में क्या क्या देखे हैं आप? यही सब जो आप लिखे हैं, केसर, परागकण, ए, इसमें क्या रहता है? बाहर डंठल का डंठल रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं, ठीक है? आप लोग एक चीज समझ लीजिए, ये जो मैं पौधा बना रहा हूँ ये कौन सा है? सिमल पुष्पासन है? कौन पुष्पासन? देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये है उभयलिंगी पुष्प है। इसमें परागकोश और अंडाशय दोनों एक साथ है। क्या है? परागकोश और अंडाशय दोनों एक साथ है। कुछ पौधे होते हैं जिसमें क्या होगा? ये हो जाएगा पुंकेसर, और ये हो जाएगा परागन, और यहाँ पे जो होगा उसका होगा क्या चीज? ऐसे ऐसे होगा, इसको हम लोग, हाँ ऐसे ऐसे होगा। ये होगा अंडाशय, और ये होगा अंड या डिंब। देखिए होता क्या है, उभयलिंगी पुष्पों में, कौन सा पुष्प? उभयलिंगी पुष्पों में नर जननांग और मादा जननांग दोनों होता है। दोनों होता है ना? हम लोग थोड़ी देर पिछले क्लास में पढ़े होइएगा आप लोग, परागकण। परागकण किसे कहते हैं? परागकण क्या होता है? वही होला, वही परिभाषा परागकण किसे कहते हैं? केसर के जो होता है ना पुंकेसर का, पुंकेसर किसे कहते हैं? पुष्प के नर जननांग को पुंकेसर कहते हैं। और परागकण? पुंकेसर ये भी नर जननांग का भाग है। मनोज तुम्हारा बताते हैं तुमको, नर में जननांग को क्या होगा? मानव नर जननांग का नाम बताओ। सही, वृषण, शीशन। हाँ ठीक, और उसके बाद में नर जननांग के प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का नाम बताओ। नर जननांग शुक्राणु से भाग, शुक्राणु भाग लेता है, तो वो क्या है ये? वो तो परागकण वही सबसे शुक्राणु है। हाँ, पुष्प का यानी नर पुष्प का क्या है ये? शुक्राणु युग्मक है। क्या है? नर पुष्प का युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं? परागकण। और नर पुष्प का जौन सा अंग भाग लेता है क्या करने निषेचन की प्रक्रिया, उसे हम क्या कहते हैं? पुमंग। और अंडाशय का जो भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? जयान। ये बताए थे?
अभी आपका दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पुष्पोत्पादक में लैंगिक जनन। जयांग अंडाशय भाग जाता है कि स्त्री केसर का भाग? अरे ये अंडाशय किसका भाग आएगा पूरा? स्त्री का, जयांग का, स्त्री केसर का। हाँ एक है तो। है ये पूरा भाग किसका आएगा? मेरा पाचन तंत्र का भाग होगा तो इसमें आंत भी आएगा, क्या कहते हैं, अमाशय भी आएगा, क्या कहते हैं, छोटी आंत भी आएगा, बड़ी आंत भी आएगा, ग्रसनी भी आएगा, क्या होगा, मुख गुहा भी आएगा, दांत भी आएगा। तो इस पूरे भाग को हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। तो ये अंडाशय के पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर। समझे, पूरा को हम लोग मिला लेंगे तब स्त्री केसर होगा। हाँ, अगर हम क्या करें ममता, इसका परिभाषा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, नर जननांग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया में जो भाग लेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुंभंग कहेंगे। और जौन सा हार्मोन भाग लेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? जौन सा युग्मक भाग लेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। ये क्लियर है? उसमें देख लीजिए, परागकण की संरचना कहेगा तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाइएगा। और ये क्या होता है? डंठल होता है। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे अंडाशय में क्या होता है। स्त्री केसर का भाग कौन कौन हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा, जयांग हो गया, हाँ। अंडाशय हो जाएगा, जयांग हो गया, डिंब हो गया। ठीक है, स्त्री केसर क्या है? पुष्प का मादा जननांग है। और अंडाशय क्या है? वो मादा जननांग है, भाग है, ठीक है। मादा जननांग का भाग है, या एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं, एक थैली है जहाँ पे पुष्प का क्या है? अंडाणु रखा जाता है। क्या रखा जाता है? अंडाणु रखा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। जैसे तुम लोगों के घर में जो पैसा रखल रहा होगा उसको क्या कहते हैं? तिजोरी कहते हैं। कहते हैं ना? संदूक। हाँ, संदूक कहते हैं। उसी तरीके से क्या होगा? अंडाशय रखा रहता है। और इसमें निषेचन की क्रिया में, किस क्रिया में? निषेचन हम लोग कहते हैं किसमें? अति में। इसमें कहेंगे परागन है। जा बोले रहे निषेचन लिख रहा है। देखिए, जब भी जंतु में होगा तो हमको निषेचन कहते हैं। पुष्प में होगा तो हम क्या कहेंगे? परागन कहेंगे। क्या कहेंगे? परागन कहेंगे। परागन वह प्रक्रिया है क्या है जिसमें पुष्पों में परागकण, हाँ जी, पराग कोशिका कहाँ से? पराग कोश से पराग का निकल कर हाँ। वर्तिकाग्र तक जाता है। वर्तिकाल तक जाएगा और कुछ काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा पराग? नहीं, मतलब से तुम आया कुछ पढ़वे नहीं किया, पढ़ लिया पास तो गलती से हो ही जाएगा। क्या होगा जब परागन की प्रक्रिया पूर्ण होगी? क्या होगी? पूर्ण। ये है पराग कोश। क्या है? परागकण। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पराग कोश का मतलब क्या होता है? जहां पर सारे परागकण रखा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पराग कोश कहते हैं। लिखना चाहिएगा, सब लिखाए हुए हैं, छोड़ देंगे, पढ़ के नहीं आया। सब लिखाए हुए हैं। पहला नंबर चैप्टर तुम्हारा खत्म है, सब लिखाए हुए हैं। परागकण जहां पर रहता है, यानी हम लोग परागकण जिस शरीर के जिस अंग में रहेगा, पुष्प के जिस अंग में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, परागकोश से क्या निकलेगा? परागन निकलेगा। परागकण क्या करेगा? यहाँ आएगा, अंडाशय के पास आएगा। अंडाशय में क्या करेगा? परागन की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। किसको पूर्ण करेगा? परागन की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा तो क्या होगा? अंडाशय से पूर्ण करेगा जयांग, और उसके बाद निषेचन कर लेगा। जैसे अथी में कैसे पढ़े थे, जंतु में निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो क्या होता है? संतति का निर्माण होता है। इधर परागन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ, पुष्प का नहीं, नए पौधे का निर्माण होगा। किसी किसी पुष्प में नए पौधों का निर्माण होता है, किसी किसी पुष्प में फल का निर्माण होता है।